भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे जिन्हें आप प्रणाम करने जा रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, बोले वह सत्यचित आनंद स्वरूप वाले हैं। कैसे? जो सत्य स्वरूप वाले हैं, चिद स्वरूप वाले हैं और आनंद स्वरूप वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चिद आनंद के विषय में भी बहुत ज्यादा विस्तार से मैं न बताते हुए केवल इतना कहूंगा, सत्य माने वह जो तीनों कालों में कभी जिसका नाश नहीं होता है। सत्य एक समान रहता है और वह एक समान रहने वाला संसार और सृष्टि नहीं हो सकती है, वह है ईश्वर। यह आप लोगों ने कितनी बार गुरुदेव भगवान के महापुरुषों के द्वारा सुना होगा, स्वयं भी प्रतीत करते होंगे कि यह संसार संसरति इति संसारा, जो हमेशा सरकता जाए उसी का नाम संसार है। यानी आज जो हो वो कल नहीं रहेगा। आज जन्म हुआ है, कल थोड़े बड़े हुए, हर अवस्था आपके सामने बदलती हुई दिख रही है, इसे संसार कहते हैं। लेकिन परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता। वह हमारे भक्तों के कामना को पूर्ण करने के लिए अनेक रूपाय आकर खड़ा हो जाता है, इसलिए उसे सत्य कहा जाता है। दूसरा शब्द है चिद। चिद माने होता है प्रकाश, और चिद माने ही मतलब चिद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। प्रकाश मानते हो तो ऐसी किसमें सामर्थ्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित करते? आप 1,00,000 करोड़ दीपक लगाकर क्या आप संसार को प्रकाशित कर सकते हैं, अंधेरे को दूर कर सकते हैं? लेकिन वही ईश्वर एक सूर्य भगवान के आ जाने से पूर्ण संसार प्रकाशित हो जाता है। इतनी बड़ी आश्चर्य और कहाँ आपको मिलेगा चिद शब्द के अर्थ को बताने के लिए। दूसरा चिद माने अगर ज्ञान समझते हो, आप अभी रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, परेशान थे, किसी महापुरुष की कृपा हुई और आपको 4 बातें ज्ञान की बताया और आप प्रसन्न हो गए, आनंद में झूमने लगे, वह दुख दूर हो गया। भले आप जब तक सत्संग में हो तब तक के लिए ही दूर हो, पर दूर हुआ कि नहीं? यानी वह चिद ज्ञान के रूप में जब आपके हृदय में वह महापुरुष के शब्द गए तो आपके हृदय का अंधकार दूर हो गया। सत्य और सद और चिद दोनों का आपने भाव समझ लिया। और है आनंद। वह चिद, वह ज्ञान हृदय में जाने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हर्ष, जो उल्लास हृदय में आता है, वही तो ईश्वर का रूप होता है, वही आनंद स्वरूप परमात्मा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।